हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज में हिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। इसमें सारे के सारे मिडवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कवर की जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है आपका दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था वो कौन था? देखिए उसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था, अशोक ने बौद्ध धर्म और बिंदुसार ने आपका जीवक धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, तराइन का पहला युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? 1191 में यह युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? तो सही आंसर है मुर्शिद कुली खान ने। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? यह बना था 1856 में, 1856। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी उन्होंने 1858 में। 1857 की क्रांति के जस्ट अगले साल इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 सालों तक चला था। आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? तो इनकी रचना हुई थी आर्य अवधि में। कहा जाता है आर्य सबसे पहले भारत आए थे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, ओरिजिनल स्थापना तो श्रीगुप्त ने करी थी, बट श्रीगुप्त के बाद में सबसे प्रतापी राजा जो थे वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे माना जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी बैरम खां और हेमू के बीच में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी आपका अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, यानी प्रेमिका थी? तो वो थी बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही आंसर है खिलजी। खिलजी शासकों ने सबसे पहले बिहार को जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो वो सही आंसर है आपका सूरत में। पहली सहायक संधि कौन सी थी? वो थी आपकी निजाम के साथ में की गई संधि, सबसे पहली सहायक संधि थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुरंदर दास जी को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो सबसे पहले चीनी यात्री भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है शाहजहां को, जिसने ताजमहल का भी निर्माण कराया था और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया है। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहां से आरंभ हुआ है? तो कुचिपुड़ी नृत्य स्टार्ट होता है आपका आंध्र प्रदेश से। अगर पूछा जाए पंजाब का कौन सा नृत्य है तो वो है आपका भांगड़ा। चित्रकला में गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो गंधार शैली आई थी आपके महायान संप्रदाय से। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? ताजमहल की डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईशा। बौद्ध विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है काल के अवतार। हालांकि हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में दोनों में ही माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अगले अवतार को कल्कि माना जाता है और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अगले अवतार को कल्कि माना जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था आपके फतेहपुर सीकरी में। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ बनवाया गया है वो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इबादत खाने का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। भारत की पहली महिला शासक रजिया बेगम थी। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और मैसूर ऑप्शन ना हो तो आप श्रीरंगपट्टनम भी आंसर लगा सकते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य के दिशा निर्देशों में। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है? तो वो सही आंसर गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि। विख्यात सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें सबसे ज्यादा पुराना स्मारक हमारी अजंता की गुफाएं हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे
पशुपति की यानी शिव जी की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद हुई? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद कर दी गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 में हुई थी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सबसे पहले 23 जून 1757 को, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कभी कभी डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1763 यानी 1763 में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था हमारे मुख्यमंत्री को। भारत में पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म का नाम था झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। विश्व में किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके तुर्की को। और जर्मनी का एकीकरण 1871 में यानी 1871 में पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आया था? एक्ट ऑफ यूनियन आया था आपका 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति आपकी हुई थी 1917 में। 1917 में बोल्शेविक क्रांति कब हुई आपकी? 1917 में। नई आर्थिक नीति यानी एनईपी के जन्मदाता माने जाते हैं हमारे लेनिन। नई आर्थिक नीति कौन लेके आया था? लेनिन लेके आया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार करी? तो अप्रैल थीसिस भी तैयार करी थी आपकी लेनिन ने। लेनिन ने ही आपकी नई आर्थिक नीति और अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। लेनिन की नई नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था? ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड मैकाले ने। कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। किस चीज से सरोकार नहीं था? देखिए, उन्होंने सती प्रथा के लिए भी काम किया है, विधवा पुनर्विवाह में भी काम किया है, पर संस्कृत की शिक्षा में इन्होंने सरोकार नहीं था, यानी इनका कोई काम संस्कृत की शिक्षा में नहीं था। जलियांवाला बाग कांड के लिए किसको उत्तरदायी माना जाता है? तो जलियांवाला बाग कांड के लिए जनरल डायर को माना जाता है। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, जो कि टिप्पू सुल्तान के पिता थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर काम तो किया था हमारे राजा राम मोहन राय ने, पर अगर प्रतिबंध की बात की जाए तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो म्यांमार भारत से 1937 में अलग हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो वो किया था 1919 में, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। जलियांवाला बाग की घटना किस साल हुई थी? तो वो भी हुई थी 1919 में। अगर पूछा जाए दिन, तो वो लोहड़ी का दिन था। 1911 में बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार आपका 1911 तक बंगाल प्रांत का हिस्सा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो उस समय भारत में होम रूल आंदोलन सबसे ज्यादा तेजी में था या लोकप्रिय था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराने शहर या सभ्यता हमारी हड़प्पा है। उसके बाद आपकी मोहनजोदारो। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, चावल का भी था, गेहूं का भी था, पर तंबाकू का नहीं था। अदरवाइज आप सोचिए ना कि आपको फोटोज मिलती तंबाकू खैनी खाते हुए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र आपके वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई हैं? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। वेदों की संख्या क्या होती है? तो वेद होते हैं टोटल 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारत में संगीत और उससे संबंधित सारी बातें आपके सामवेद में समझाई गई हैं। प्रथम विधि का निर्माता कौन था? तो वो थे आपके मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रधान ग्रंथ आपका है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति को प्रमुख रूप से क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में संपत्ति को प्रमुख रूप से गोधन कहा गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण, 4 वेद और 18 पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म में आपकी प्रकृति की उपासना करी जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है इंद्रदेव के लिए। सूल्व सूत्र में किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है आपकी ज्यामिति। इसीलिए बोला जाता है कि मैथ के या गणित के वैदिक सूत्र आपको सूल्व सूत्र में मिलेंगे। वैदिक गणित के आपके बारे में जानकारी किसमें मिलेगी? आपकी गणित के बारे में। तो एग्जैक्टली वहां पे ज्यामिति के बारे में समझाया गया है। अष्टोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्निर्गमय। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर थी 1/6, यानी आपकी संपत्ति का 1/6 हिस्सा राजस्व के तौर पे दिया जाता था। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? तो निष्क नाम से जाना जाते थे आपके सोने के आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। बाबा रामदेव ने योग के द्वारा जो यूनिवर्सिटी स्थापित करी है उसका भी नाम क्या है? आपका पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद पुस्तकों में दर्शन के बारे में ज्ञान दिया गया है कि जीवन के प्रति आपका दर्शन क्या होना चाहिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो देखिए वैदिक काल में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का वर्णन दिया गया है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता एक है। कर्म का सिद्धांत कहां से लिया गया है? मीमांसा से लिया गया है। कर्म का सिद्धांत लिया गया है मीमांसा से। वैदिक युद्ध में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वो थी आपकी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, जिसमें थोड़ा बहुत गद्य भी दिया गया है? तो वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य भी बोला गया है। ऋग्वेद में आपके मंत्र दिए गए हैं। सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे पुराने हमारे मनु है और सबसे प्राचीनतम स्मृति भी मनु स्मृति कहलाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? तो गायत्री मंत्र की रचना करी है विश्वामित्र जी ने। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वाले जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आज की डेट में सिंधु सभ्यता का लोथल ही भारत में है और बाकी सारा बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम भोजक, यानी ग्राम को भोजन कराने वाले, यानी ग्राम के मुखिया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महानंदन या महानंदिनी करके इनको कहा जाता है। और सिकंदर भारत कब आया या भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, यानी 326 बीसी में। कितना? 326 बीसी में। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो वो था आपका डेरियस। पहला ईरानी शासक कौन था? आपका डेरियस। पहला ईरानी शासक कौन था? डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ
किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्धों से। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी आपके धर्मपाल ने। विक्रमशिला की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था जांत्रिक गोत्र में। किसमें हुआ था? जांत्रिक। महावीर जी के जन्म के समय में उनका क्षत्रिय गोत्र क्या था? जांत्रिक। महावीर जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था महावीर जी की माता का नाम? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा है। इसके बाद में महावीर भगवान का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर भगवान का प्रथम शिष्य जमाली था। कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। कौन थे आपके? मक्खली गोसाल। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण 1398 में किया था। लोदी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो गजनी आपके यामिनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये आप सब जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो देखिए, तक्षशिला भी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला भी थी, पर कौशाम्बी विद्या का केंद्र नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत में सबसे पहले दौरा किया? तो वो किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज सबसे पहला विदेशी यात्री था जो भारत आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है दूसरा अशोक। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहां पे करी थी? वो करी थी प्रयाग में, या आज के इलाहाबाद या प्रयागराज में। मिहिर कुल का संबंध था हुरों से। बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो वो थे आपके हर्षवर्धन के। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये भी जारी किए गए थे आपके गुप्त काल में ही। गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता था। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता था, कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आपके कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था चेर साम्राज्य का। चेर साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? मुजरिस। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो थी आपकी संस्कृत। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? तो वो थी आपकी खरोष्ठी। हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। हिंदी या देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे गुफाओं में चित्रों को उकेरा गया है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारतीय व्यापारियों का निगम थे आपके मणिग्राम। क्या आंसर है इसका? मणिग्राम। मानव द्वारा सबसे प्रथम चावल का प्रयोग अनाज के रूप में किया गया था। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो वो किया था आपके हर्षवर्धन ने। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी आप कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ ने। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर जी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया में। भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? तो वो है हिंदू और यूनानी सभ्यताओं का। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध थे आपके शाक्य क्षत्रिय कुल के। अगर महावीर स्वामी का कुल पूछा जाए तो वो था आपका, अगर महावीर स्वामी का कुल पूछा जाए तो वो था आपका जांत्रिक। महावीर स्वामी का जांत्रिक था और महात्मा बुद्ध का क्षत्रिय कुल का नाम था शाक्य। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है आपका मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय पे सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा का नाम था
पर्ण पर्ण नाम की मुद्रा चलाई जाती थी मौर्य काल में। और शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था आपका तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? वो बनवाया था आपके अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने करी? तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा कराई गई थी। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्ण वंश के संस्थापक थे वसुदेव। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किस निम्न में से किसका दूसरा नाम है? तो वो नाम है पेशावर का। अभी थोड़ी देर पहले एक वेब सीरीज भी आई थी पौरुषपुर करके। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक थे आपके कनिष्क के शासनकाल के राज चिकित्सक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन के काल में चलाई गई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। भारत में महान रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट कहा जाता है किसने आरंभ किया था? वो भी स्टार्ट किया गया था कनिष्क के टाइम पे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे शासन किया? तो वो थे आपके कर्ण वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो थे आपके पेंग चाओ। प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन काल में कुषाण वंश ने सबसे ज्यादा नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तमिल गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब वंश का नहीं हुआ है, चोल का भी है, चेर का भी है और पांडव का भी है। इन तीनों का वर्णन आपको संगम साहित्य में मिलेगा। गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसने हुरों को आक्रमण करने से रोका था? तो वो थे आपके स्कंदगुप्त। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे भगवान विष्णु। आपको मैक्सिमम मंदिर इनके उसी काल के मिलेंगे। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को पृथक से एक विषय के रूप में किया? तो सही आंसर है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की भी खोज करी थी। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पे है। दिलवारा का जैन मंदिर कहां पे है? आबू पर्वत पे। दो बार यहां पे आ गया है। आंसर है आपका माउंट आबू या आबू पर्वत। ये दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की स्थापना करी थी ययाति केसरी ने। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। सेन वंश का संस्थापक थे आपके सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला के संस्थापक भी थे आपके धर्मपाल। यादव सम्राटों की राजधानी थी आपकी देवगिरी। एलोरा का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। पल्लवों की भाषा क्या थी? भाषा यहाँ पे राजधानी आ गया है, भाषा होगा। पल्लवों की भाषा थी संस्कृत। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध थे? चोल युग थे अपने ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध। और चोल साम्राज्य के शासक कौन थे? तो वो थे विजयालय। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो वो थी काकतीय वंश की। किसने इक्तादारी की प्रथा चलाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने चलाई है? इल्तुतमिश ने। किसने चलाई है? इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी की प्रथा चलाई गई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना करी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। किस संस्थापक माना जाता है? किसे संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने ही सबसे पहले खुद को खलीफा घोषित किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय आपके बाबर के समकालीन थे। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द संबंधित है क्रिकेट से। रबर शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वहां पे इसके किला का नाम सिकंदरा के नाम से भी फेमस है। लोदी वंश का अंतिम शासक थे आपके इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक थे आपके इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलबर्ग थी। कौन सी थी? गुलबर्ग। कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो वो रखते थे आपके पुर्तगालियों के।
कृष्णदेव राय के ही समकालीन थे आपके बाबर। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने में से फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो उसमें हाथ था तुर्कियों का। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो वो भी आपके कौन थे? सिकंदर लोदी। नहर का निर्माण करने वाले प्रथम दिल्ली सुल्तान थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण करने वाले सबसे प्रसिद्ध और पहले सुल्तान कौन थे आपके? गयासुद्दीन तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? सैयद वंश की। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी आपके संसबनी वंश का था। उसका अगर वंश पूछा जाएगा तो वो था संसबनी। निम्न में से किसको ईश्वर का अभिशाप कहते हैं? किसको ईश्वर का अभिशाप कहते हैं? तो वो कहा जाता है चंगेज खां को। चंगेज खां को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो हम्पी आपका है बेल्लारी में। हम्पी आपका कहां पे है? बेल्लारी में। विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता भू राजस्व थी। कौन सी थी आपकी? भू राजस्व। इनकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1939 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।